आज आप पेन कॉपी लेके वीडियो मत देखना, सिर्फ अपने फुल कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वीडियो को देखना। आप 99% कैलकुलेशन और उस पे बेस्ड क्वेश्चन को बिना पेन के कर लोगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी लाया हूं हर अप्रोच के साथ, ताकि मैं आपको उस अप्रोच को बताने के बाद ये बता सकूं कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को अपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के दम पे सेकंडों में उड़ा सकते थे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। ये सिर्फ लिखा नहीं है, आप नमस्ते कैलकुलेशन आज कर भी दोगे। जैसे देखो, पहला कॉन्सेप्ट देखो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 11 से कैसे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें, और उसी के बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं 2-3 ठो, ठीक है ना। और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सीजीएल में। आओ दिखाता हूं। जैसे देखो, 11 से कैसे किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको सीखते हैं। जैसे देखो, मेरे पास 30t को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट, एक अप्रोच बताता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट की संख्या है उसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे लिख दो आप 2, कितना लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप इसको 2, ये आपने लिख दिया 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, 2 को 3 से कर दो ऐड, मतलब अगली संख्या से उसको जोड़ देना है। आपने उसको किया ऐड तो कितना आ गया 5। और एक बार जो संख्या आपके पास अंतिम में है ना, उसको लिख दो 3, ये आ गया 352, इसका होगा मल्टीप्लिकेशन। अगली संख्या देखो, फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7, और 7 को मैं 6 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 7 से कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ मैंने लिख दूंगा 3, एक मेरे पास बच गया कैरी आपको ले लेना है, एक बच गया कैरी। अब मैं क्या करूंगा, 6 को 1 से ऐड करूंगा, 6 1 7, और एक मेरा कैरी जो है वो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। और मैं 1 को एक बार फिर से एज इट इज लिख दूंगा, मतलब 1837 जो हमारा 167 इंटू 11 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगले को बताता हूं। जैसे यहां पे लिखो तो 4 के बाद 4 को 4 से ऐड किया तो आ गया 8, ठीक है ना। फिर 4 को 5 से ऐड किया तो आ गया 9, 5 को एक बार 1 से ऐड किया कितना आ गया, 6 आ गया, और 1 को एक बार यहां पे लिख देना है, मतलब आपके पास आ गया 1698, 4 आपका हो गया इसका आंसर। अब देखो, इसमें एक चीज आओ आप बड़े ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो कभी ये संख्या आ गई और आपसे किसी ने ये पूछ दिया, ये बता दो कि ये 11 की मल्टीपल है या नहीं। इसको बड़े ध्यान से देखना, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है कि ये 11 की मल्टीपल है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक संख्या करके जोड़ते जाना है। और इसी तरीके से आपको फिर देखो, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, ठीक है ना, मतलब विषम जोड़ना है और सम करके जोड़ लेना है। अब ऐसा समझ लो, तो मैं किसको जोड़ूंगा, मैं जोड़ूंगा 1 को 9 के साथ जोड़ूंगा, फिर 9 को 4 के साथ जोड़ दूंगा। तो 9 1 10, और 10 4 कितना हो गया, 14 आ गया। मैंने यहाँ पे 14 लिख लिया और माइनस लगा लिया। अब मैं 6 को 8 के साथ ऐड करूंगा, 8 से कितना आ गया, 14। अगर मान लो आपने 1 3 5 7 संख्या जोड़ी और फिर 2 4 6 संख्या जोड़ी, उन दोनों को अगर फिर आपने जोड़ के माइनस किया, तो अगर आपका जो आंसर है वो 0 या फिर 11 निकल गया, मतलब वो संख्या आपकी 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देखते समझते हैं इसको। जैसे देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और देखो इसने क्या बोला है कि बेलन का आयतन क्या होगा। और आपको यहाँ ये अप्रोच कब लगानी है, जब आपके पास आपको ये दिख जाए, आपको मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन दिखे और उसमें ये दिखे कि डायरेक्ट उसने ये पूछा है और उसमें फार्मूला लग रहा है 2 पाई या फिर पाई लग रहा है, पाई अगर आ गया तो आपको 11 का मल्टीपल एक बार जल्दी से चेक कर लेना है अपने ऑप्शन में। जैसे देखो मेरे पास ये ऑप्शन लिखे हुए, मैं ये देखूंगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। अगर मेरा कोई एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल निकल आया तो आपको 3 ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधे उसी को मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे देखो मैं पहले को ही चेक करता हूं, अगर मैंने पहले को चेक किया तभी आपको जैसे बताया तो वैसे करो। देखो 3 को मैं 6 के साथ ऐड किया तो कितना आ गया, 6 3 9, और फिर 9 को मैंने 7 से ऐड किया तो कितना आ गया, 9 7 कितना हो गया, 16। मैंने 16 को यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करूंगा, 3 को मैं 8 के साथ ऐड किया, 8 3 कितना हो गया, 11, और 11 को मैं 5 से ऐड किया तो आ गया मेरे पास 16, और 16 माइनस 16 बराबर 0, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। अब चाहो तो आप बी, सी और डी को ऐड करके देख लो, ये 11 के मल्टीपल नहीं निकल के आएंगे। यही फैक्ट है कि अगर जैसे देखो बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब मैंने आपको ये बताया अगर आपको पाई दिखता है और अगर ऑप्शन में पाई नहीं, अगर ऑप्शन में मान लो कि पाई की वैल्यू लिख के उसने आंसर आपका निकाला है, तो आप एक बार शिद्दत के साथ जाके 11 का मल्टीपल जरूर चेक कर लेना, 100% आपको आंसर मिल ही जाएगा। किसी भी सूरत में गलत हो ही नहीं सकता ये आपका आंसर। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे दे या फिर ऑप्शन में सीधे आपके पाई लगा दे, तब ये इस अप्रोच को आप बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। जैसे देखो अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूं।
जैसे मेरे पास ये एक अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और फिर ये है, इसने फिर से पूछ लिया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो। मुझे नहीं पता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता है, चलो ठीक है ना, पर मुझे इतना पता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ के फार्मूले में पाई आता है और मुझे पाई की वैल्यू निकालनी, मतलब इसमें मैं फिर से 11 का मल्टीपल निकालूंगा। देखो मैंने क्या किया, 3 को 8 के साथ ऐड किया, कितना आ गया 8 3 11, 11 माइनस किया 8, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। कितना आया था 8 3 11, 11 माइनस 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। दूसरे को मैं ऐड करूंगा 3 2 5 और 5 माइनस मैंने किया 8, ये भी 11 का मेरा मल्टीपल नहीं आएगा। मैं तीसरे को देखता हूं 6 3 9 और 9 माइनस 9, ये 0 आ रहा है, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। और ऑप्शन नंबर सी को मैं करूंगा टिक और बढ़ जाऊंगा आगे, और ऑप्शन नंबर डी को मैं चेक भी नहीं करूंगा। चेक करना है एक बार करके देख लो, 4 2 किया 6 और 0 करोगे माइनस, ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डिजिटल सम में आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन अगर मिल गया है आपको 11 का मल्टीपल, आप उसको मारो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। देखो कहने को तो बहुत लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके की अप्रोच करनी चाहिए, लेकिन जब किसी का सिलेक्शन होता है तो वो सही तरीके का बताता नहीं है, ठीक है ना, कि आप किस तरीके की अप्रोच लगा सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें इस तरीके से नहीं करते हैं, आप अपन नॉर्मल मेथड से निकाल लेंगे। आप मुझे एक बात बता दो, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, आप किस तरीके से आप कर लोगे अगर इस तरीके की अगर आप अप्रोच नहीं लगाओगे तो, ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ आपको अप्रोच सिखाने की कोशिश की है कि आप मल्टीप्लिकेशन में कैसे बेस्ट अप्रोच ले सकते हो। जैसे 76 को 5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो 76 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिस भी संख्या को आपसे 5 से मल्टीप्लाई करना है उसका कर दो आधा। जैसे आपने 76 का आधा किया, हाफ किया, तो आपके पास कितना निकल के आया, आपके पास निकल के आया 38, और 38 में 1 लगा दो आप 0, आ गया 380। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जैसे आ गया यहाँ पे 244, इसका मैं करूंगा हाफ, मेरे पास कितना आ गया 1 2 2 और मैंने लगाया 0, ये मेरा आ गया आंसर। कितना आ गया, ये मेरा आ गया क्या, ये मेरा आ गया आंसर। अब यहाँ पे कहोगे भैया अब यहाँ तो फंस गए, अब यहाँ पे अगर हाफ करेंगे तो दशमलव में संख्या आ जाएगी। हम फंस सकते ही नहीं है, क्योंकि आप सही अप्रोच सीखने आए हो, ना कि ऐसी अप्रोच सीखने आए हो कि किसी एक क्वेश्चन में लग जाए फिर दूसरे में ना लगे। ऐसी बिल्कुल चीजें नहीं सीखनी है आपको। यहाँ पे क्या लिखा, 51 लिखा, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक पीछे आ जाता हूँ। एक पीछे आज कितना आ गया, मेरे पास आ गया 50, मैं 50 का करूंगा हाफ। जैसे मैंने 50 का हाफ किया तो आ गया 25, और 25 में मैंने लगा दिया 0, ठीक है ना, ये 250 आ गया। ये आपका आंसर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये एक ही तो हम पीछे आए थे, तो हम क्या करते हैं 5 हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें 5 ऐड किया तो कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 255, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर 511 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पीछे आ जाओ, एक पीछे आए तो आपके पास कितना आ गया 510। आप 510 का अगर हाफ करोगे तो ये आ जाएगा कितना 2 5 और 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 5। एक मिनट, अगर आप 510 का आधा करोगे तो कितना आ गया 2 5 5 आ गया, ठीक है ना। अब एक आगे जाना है आपको, तो कितना आ जाएगा 5। देखो 2 अब 510 का आपने हाफ किया तो आपके पास आ गया कितना 255। अब इसमें एक 0 भी तो आप ऐड करोगे, ये आपने लगा दी 0, कितना आ गया 2550 आ गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं, क्योंकि आप एक पीछे गए हो, तो इसमें फिर से एक 5 अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 2555 निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 511 का 5 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। आई बात समझ में ना। अब देखो आओ अगली चीज सीखते हैं। अब मान लो कि अगर 5 से न गए कि वो 25 से मल्टीप्लाई करने को बोल देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बात बता दो, अगर मैं 25 को 100/4 लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? अगर काटोगे तो 25 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 4 से 48 को काट दो, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 1 और 2 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आया 1200। आप इसको बाद फिर से क्या करो 1/4 करोगे, मैं इसको मान लिया, ठीक है ना। अपान में मैंने 4 लगा दी, 4 से काटा तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1 और डबल 0 लगा दी, 2100 हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, अब ये आ गया 37। अब फिर से कहोगे भैया यहाँ पे तो फंस गए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी नोट्स बना के छोड़ी है। ये जो एक नोट्स मैंने बनाई है आपके लिए, इसको बड़े ध्यान से एक बार देख लो। देखो
पहले इसको समझो। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे 37 लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसा पीछे जाता हूँ कि वो संख्या जो भी मैं लूँ, जो पीछे जाके लूँ, वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने कहा भैया एक काम करते हैं 36 को ले लेते हैं। कितने को ले लेते हैं? 36 यहाँ पे ले लेते हैं। कितना ले लिया मैंने ले लिया 36, ठीक है ना। अब मैंने जब 36 ले लिया और इसको मैंने आपको बताया 100/4 लिख सकते हैं। 4 से जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये आ गया 9, मतलब मेरे पास आया कितना? 900 आ गया। कितना आ गया? 900 आ गया। लेकिन मैं कितना पीछे गया हूं? मैं एक पीछे गया हूं। तो मैंने यहां पे ये लिख रखा है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो 0 जोड़ दो, अगर रिमाइंडर 1 आया, मतलब आप एक पीछे गए हो ना, तो आप इसे 25 ऐड कर दो। अगर आप 2 पीछे जाओ ना तो आप 50 ऐड कर देना। अगर आप 3 पीछे जाओ ना तो एक 75 ऐड कर देना। और आपको 4 पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप इतने समझदार हो, क्योंकि 4 वाली संख्या फिर से क्या होगी? रिपीट हो जाएगी। तो मेरे पास, मैं एक पीछे गया हूं, 900 आया, तो मैं इसमें 25 ऐड करूंगा तो मेरा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 925 निकल के आएगा। इसी तरीके से इसका आप एक बार ध्यान से करो। अगर मैं 124, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप मन में कर सकते हो, आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके आने लगेगी। 124 100/4 लिख दूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? 31। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 124 × 25। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगला देखते हैं। अब ये आ गया 9 से मल्टीपल। ये भी बहुत जरूरी, जैसे 11 का जितना जरूरी है वैसे ये भी जरूरी है। अगर आपको 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो आप एक काम करो, मैं कहता हूं कि जो ये 9 है ना, इसको आप 10 मान लो। जैसे आपने इसको 10 माना तो 78 से आपको मल्टीप्लाई करना हो गया आसान। 78 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे सब बता दोगे कि 780 आएगा। अब एक बात बता दो मेरे को, कितना आया? 780। बस जो तुमने क्या किया है, ये जो तुमने कितना आया तुम्हारा 780 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से एक काम करो आप, ठीक है ना, जिसको आपने बढ़ाया है इसको माइनस मत करना, जिसके लिए आपने बढ़ाया है उसको माइनस इससे कर देना। अब एक बात बता दो, 780 से आप मन में 78 को माइनस नहीं कर सकते हो, आप होके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर 780 में 78 को हम माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना निकल गया? मेरे पास निकल के आ जाएगा 702 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी थी तो इसको आपको लग रहा है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता। अब इसका समझो, तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। इसको मैंने माना कितना? 10 मान लिया मैंने, ठीक है ना। आपको इसको ही बताऊंगा कि इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आप देखते जाना, आगे आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने आपको बिल्कुल ABCD करके ऑप्शन करके बना के लाया हूं कि आप जब एग्जाम में फंसते हो तो कैसे फंसते हो। देखो 324 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं 10 से करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3240 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, जिसको बढ़ाया उसको नहीं घटाना, जिसके लिए बढ़ाया उसको घटा दो। आप 324 को घटाओगे तो मुझे एक बात बता दो, जैसे आपने 324 को घटाया नहीं बनता, डायरेक्ट आप करोगे, ये आ गया 6, ये आएगा कितना? 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 32 में 3 चला जाएगा, आ जाएगा 29 आ जाएगा, 2916 आ गया आंसर। ये सब चीजें आप मन में कर पाओगे। और एक बात बताऊं, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो काहे? क्योंकि जो ऑप्शन होगा ना, आप उसको यूनिट डिजिट से उड़ाओगे और आगे बढ़ जाओगे। जैसे आपने 3240 मन में निकाल लिया, अब आपको पता है कि 324 को माइनस करना है, ऊपर है 0 और नीचे है 4, उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट आएगी 6, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। समझ बात को? अब आओ देखते हैं। अब जैसे मेरे पास ये है संख्याएं 99, 98, 97, 96 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम वही चीज करनी है। 99 को क्या करो? 99 को मान लो 100, ठीक है ना। 99 को 100 माना तो मेरे पास कितना निकल के आ गया? 2900। कितना आ गया? 2900। अब मैंने क्या बताया, जिसको बढ़ाया है उसको नहीं घटाना, जिसके लिए बढ़ाया है उसके लिए घटा दो। अब आप इससे क्या करोगे? 29 कर दोगे माइनस, तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे कि भैया इसका आ जाएगा 2871 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर माइनस करोगे तो मैं इसको सीधे लिखूंगा, आ जाए कितना? 5800। और मैंने क्या बताया, आप कितना आगे बढ़े हो? 2 आगे बढ़े हो। अगर आप 2 आगे बढ़े हो तो एक बात बता दो, जो ये आपके पास जो ये संख्या है ना 58, इसको आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आसान है? 58 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना? 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, मतलब 116। 5800 से अगर मैं 116 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 4, 9 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 8, ठीक है ना। और ये मेरे पास कितना बच गया? ये बच गया 8, 8 में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 7, और ये आ जाएगा 5, मतलब कितना आ गया मेरे पास? सॉरी, ये बचेगा आपका कितना? ये बचेगा आपका 6।
5684 आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना, इसी तरीके से हम 97 और 96 का भी कर सकते हो। इसको आप खुद पॉज करो और करके एक बार देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अप्रोच सीखो। मतलब जो नंबर होते, जो सेम नंबर मान लो है, जैसे 45 को 45 से 85 के 85 से, ये शायद आपको पता भी हो, लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर डाल देता हूं। आपको 5 से 5 को करना है तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 25। और जो ये 4 लिखा हुआ है ना, जो ये 4 लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो 4 लिखा हुआ है, इससे एक आप आगे बढ़ जाओ, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 4 पंचे कितना आ गया, आ गया 20, 20 25 हो जाएगा आपका 45 का मल्टीप्लिकेशन। अब 85 को करना है तो फिर से कर दो 25, और 8 से आगे बढ़ जाओ तो 9 आ गया, तो 8 9 कितना हो गया आएगा 72, 72, 72 25 आ गया इसका आंसर। 65 का करोगे, ये आप कर लोगे, जैसे आपको 3 डिजिट आ गई, इसको भी आप सेम टू सेम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लिखा आपने 25 लिखा, सॉरी ये आपने क्या लिखा, इसको आपने 25 लिखा। अब एक काम करो, 13 से आप 14 बढ़ जाओ, जैसे आपने 13 13 हम कितना होता है, 13 इंटू 13 कितना आएगा 169, और 169 में 13 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, मैं 169 में 3 ऐड किया तो 172, और 10 और ऐड किया तो कितना आ गया 182, मतलब कितना आ जाएगा 182, ये हमारा हो जाएगा इसके लिए आंसर, ठीक है ना। अब देखो, अब लो, अब आपके लिए आ गया जो आपने सीखा है ना, अब उस सब चीज़ों को अप्लाई करके देखो। अब मैं बिल्कुल आपको एग्जाम वाला फील दूंगा। एग्जाम में इस तरीके से आप जब क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हो और फिर लास्ट में आपके पास इस तरीके की संख्याएं निकल के आती है, और फिर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करने जाते हो और अपने पूरे टाइम का क्या करते हो, गवा देते हो, और फिर आपके क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। मैं कहता हूं कि आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7 3 21, मतलब यूनिट डिजिट मेरा 1 आएगा। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, ऑप्शन नंबर सी में यूनिट डिजिट 1 है, इसको मैं मारूंगा, बाकी को मैं देखूंगा भी नहीं और आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखो 57 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, मैं फिर से यूनिट डिजिट में जाऊंगा। 7 को मैंने 3 से किया, 7 3 21, लेकिन मैंने इस बार देखा कि पूरे यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा अब यहां पे तो फंस गए, लेकिन एक बात बता दूं, योद्धा वो नहीं होता है जो इतने में घबरा जाए। योद्धा बिना हथियार के भी क्या करता है, युद्ध लड़ता है और जीत के आता है, क्योंकि उसके जीत खून में होती है, ठीक है ना। तो आप भी क्या हो, आप योद्धा हो। आपको भी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिना पेन वाली मेथड से ही इस क्वेश्चन को करना है। देखो कैसे, 57 है, 23 है, बस एक काम करता हूं मैं, मुझे दिख रहा है कि 23 जो है वो 20 के करीब है, मैं कुछ नहीं करूंगा, 57 इंटू कर दूंगा 20। मैं एक बात बता दो मेरे को, अगर मैं 57 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मन में कर सकता हूं, 7 दूनी 14 और 50 50 100 मतलब 114, मतलब कितना आ गया मेरे पास 1140, मतलब 1140 से जो मेरा आंसर होगा वो बड़ा आएगा, ना कि उससे छोटा आएगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि ये 10 21 है। 13 से 11 हो सकता है, 11 से 31 मतलब 1140 से तो बड़ा आना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा कितना आएगा, ये आया था 1140, 1140 से बड़ा आएगा ना कि छोटा आएगा, ये हो नहीं सकता। अब मेरे पास एक है 1141। एक बात बता दो, 57 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको अगर करोगे तो 50 त्याई भी करो तो 150 होता है, यहां पे तो 1 ऐड हो रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये भी गया कट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा सीधे, कितना 13 से 11 हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ती, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे मेरे पास ये है 157 इंटू 31, अब आपको लग रहा है यहां पे तो पक्का फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे देखो, मैं फिर से यहां पे यूनिट डिजिट लगाऊंगा, 7 1 कम 7, अब आप फिर से वो खा गए ना, गच्चा खा गए ना, आप क्या किए, आप इसको 30 में चले गए। एग्जामिनर बस इसी माइंडसेट के साथ आपके साथ खेलता है। जबकि मैंने यूनिट डिजिट देखा तो मैंने ये देखा 7 1 कम 7 आता है, और ऑप्शन नंबर बी और सी में यूनिट डिजिट तो सेम है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो उड़ गए। मतलब ए और डी को हमको चेक करना है। एग्जामिनर इसी तरीके से आपसे खेलता है, मतलब अब क्या करना है, ए और डी में खेलना है, ठीक है ना। अब जैसे 157 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 157 में 3 से भी मल्टीप्लाई करना आपके लिए हो सकता है कठिन हो जाए। तो मैं इसमें एक छोटी सी और अप्रोच निकालता हूं। मैं जो 157 है, इसको मान लेता हूं 150, मान लिया, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, मैं पीछे आ रहा हूं। और 31 को क्या करता हूं, मैं मन ही मन मानना, मैं सिर्फ लिख के आपको दिखा रहा हूं। 31 को मैं 30 मान लेता हूं। क्या मान रहा हूं 31 को मैंने 30 मान लिया, ये मान लिया मैंने 30। अब एक बात बता दो मेरे को,
बहुत ही मुस्कुराते हुए तुमसे पूछ रहा हूं कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तो कितना आ गया 45, और 45.00 मतलब 45 तो हमारा आंसर आ रहा है, उससे हमारा आंसर 2-300 बड़ा ही आएगा, ना कि उससे छोटा आएगा। और जब मैं देखता हूं तो मेरा जो ऑप्शन ए है वो 4557 लिखा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता है, ये एक ट्रैप है। इसलिए मैं इसलिए को ट्रैप बोल रहा हूं क्योंकि आप 7 पीछे आए हो, कितना आए हो 150 में आए हो, और इस 31 से भी आप 30 में आ गए हो, तो ये कैसे हो सकता है आंसर? आप समझ रहे हो 157 मतलब अगर 7 को आप 7 बार भी गुणा कर दो, 7 7 49 होता है, ये जो हमारा 45, तो ये आप 157 तो एक बार एटलीस्ट मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। क्यों करोगे उसका रीजन समझो। आप 30 पे चले गए ना, कितने में चले गए आप 30 में चले गए, मतलब एक बार 157 तो ऐड होगा ही होगा 4500 में, तो 4600 इतना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका करेक्ट, 4867 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अब देखना मजा आ रहा होगा आपको, अब आपको लग रहा होगा अब दूसरा लाओ, दूसरा अभी बताता हूं। जैसे देखो, अब देखो ये लो, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और ला दिया, अब इसको पॉज करो और खुद बताओ किया कि नहीं किया। देखो 101 को 57 से मल्टीप्लाई करना, ये कोई कठिन नहीं है। 101 को किसी भी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इस संख्या को कुछ मत करो, सीधे 2 बार लिख दो, 57 लिख दो, आपका हो जाएगा आंसर। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं आपको अगला बताता हूं, इसका आंसर ये वाला होगा। अब देखो जैसे मेरे पास एक ये संख्या आ गई 487 और 326, ये एग्जाम में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये 3 डिजिट का नंबर है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करने चले जाओगे, हो सकता है आप इसको 2 मिनट में मल्टीप्लाई कर भी लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इसमें 2 मिनट चला गया ना तो आप अपने आप से वही खुश नहीं रह पाओगे। जैसे ये मेरे पास संख्या है, तो एक काम करो, इसको लिए मैं एक अप्रोच बताता हूं आपको। अगर आपको नहीं पता है तो आपने शायद कभी सुन रखा होगा डिजिटल सम का नाम। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि आप संख्याओं को जोड़ते जाओ जब तक वो संख्या कितने में ना आ जाए, वो 9 आ जाए। 9 का मतलब होता है डिजिटल सम का 0। कितना होता है 0 आता है मतलब, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको 9 का मल्टीपल सिखाया था, तो क्या करना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका डिजिटल सम निकालता हूं। इसका डिजिटल सम मैंने निकाला तो ये आ गया 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 और 15 6 कितना आ गया 21 और 21 में 7 जोड़ा तो आ गया 28। ये मैंने लिखा 28। अब 8 और 2 को भी आप जोड़ दो, कितना आ गया 10, मतलब अब इसको भी जोड़ दो तो आ गया 1 आ गया। ये हो गया आपका डिजिटल सम। मतलब जब तक एक संख्या डिजिट ना आ जाए, एक डिजिट ना आ जाए, तब तक आपको उस संख्या को जोड़ते जाना है, ठीक है ना। ये होता है आपका डिजिटल सम, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो जैसे मान लो कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है, तो उस संख्या को आपको पूरे को नहीं जोड़ देना है। मल्टीप्लाई की एक तरफ वाली संख्या को जोड़ो और फिर मल्टीप्लाई की एक तरफ वाली संख्या को जोड़ो, और फिर जो डिजिटल सम आए ना उनका मल्टीप्लाई करो। फिर अगर दो डिजिट में संख्या आए उसका भी आप क्या करो, उसका भी आप डिजिटल सम निकाल दो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। देखो 8 4 मैंने क्या किया 12, और 12 में 7 जोड़ा कितना आ गया 12 7 आ गया 19, और 9 में 1 जोड़ा आ गया 10, मतलब मेरा डिजिटल सम कितना आया 1। इसके लिए डिजिटल सम आया 1। इंटू करूंगा 3 2 5 और 6 5 कितना आ गया 11, 1 1 जोड़ा 2 आ गया मतलब 2, और 2 को मैंने 1 से किया मल्टीप्लाई, तो मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें 2 डिजिटल सम आना चाहिए, तभी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देखो कई बार तो होगा कि डायरेक्टली ऐसे डिजिटल सम के हो सकता है कि ना आए, लेकिन 90% केस में आपसे एग्जामिनर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाएगा जहां पे आपको 60 मिनट मिला हुआ है। अब एक काम करो, अब जोड़ो 8 1 9। और हाँ एक बात और समझना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था, एक बार इसको भी समझ लो, 5 और 4 को आप ऐड किया कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। आप 9 को छोड़ सकते हो, 9 को आपसे बोल देना कोई लेना देना नहीं, तुम जाओ, ठीक है ना, तुम साइड हो जाओ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे अगर मान लो 9 को छोड़ दिया मैंने 9 को। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसी कोई और संख्या हो रही है जिसको मैं ऐड करूंगा तो 9 आ जाएगा। जैसे मैंने 7 को किससे जोड़ा 2 से जोड़ा तो कितना आ गया 9 आ गया, मतलब 5 4 5 और 7 2 को तो मैंने छोड़ ही दिया, और 6 3 को जोड़ा तो इसको भी मैंने छोड़ दिया, इसमें भी कितना आ गया 9 आ गया, इसको मैंने छोड़ दिया। बचा मेरे पास क्या 1
एक बचा, तो आपके पास डिजिटल सम कितना आ रहा है? आपके पास डिजिटल सम 1 आ रहा है। बस यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। अगर जोड़ने से 9 आ गया मतलब उसको वहीं पे आप छोड़ दो, आपको उसको ढोने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझो, 8 को मैंने 1 से जोड़ा, आ गया 9, इसको मैं छोड़ दूंगा। फिर 5 को मैंने 6 से जोड़ा, कितना आ गया? 11। 11 में 6 जोड़ा, कितना आ गया? 17। और 17 में 2 जोड़ा, कितना आ गया? 19। 19 में 9 1 कितना हो गया? 10। मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 1, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो 5 1 6, देखो 8 1 9 पहले कर दूंगा, 7 5 देखो, और 7 2 9 कर दूंगा, और 6 और 8 6 और 5 को जोड़ दूंगा। 6 5 को जैसे ही मैंने जोड़ा, कितना आ गया? 11। और 1 1 को जोड़ूंगा, इसका आया 11, 1 1 जोड़ूंगा तो आ गया 2। मतलब हमारा ये आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें आपको तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने फिट बैठा दिया हो, किसमें? क्योंकि उसको भी पता है कि भाई एक डिजिटल सम नाम की चीज होती है और बच्चा लगा लेता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें फिर से एक बार जल्दी से कर लेना है। 8 1 9 किया है आपने, ठीक है, इसको छोड़ दो। 8 5 कितना किया? 13, और 13 6 किया तो 19, और 19 में 2 जोड़ा 21, 2 1 3, ये नहीं होगा, ठीक है ना। 8 1 9, 9 को फिर से आपने छोड़ दिया, और फिर कितना? 6 5 11, 11 2 13, और 3 1 जोड़े, कितना आ गया? 4। ये भी आपका नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आशा करता हूं कि आ गई होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। देखो अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, 107 को 79 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 7 को मैंने 9 से किया, आ गया 63, मतलब यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट गया। मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं जिनको मुझे चेक करना है। और मैं ये देखता हूँ यूनिट डिजिट सबके सेम है, लेकिन 10th डिजिट जो है वो सबकी सेम नहीं है। मतलब यहाँ से मैं क्वेश्चन को अपने पकड़ सकता हूँ। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, मैं एक बात आपसे सिंपल से पूछता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको 79 को 80 लिख लेता हूँ। लेकिन इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? 8 से क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास मैंने 8 लिखा है, 80 लिखा है, 80 से 107 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे ही आप क्या करोगे, 80 से इसको आपको कैसे तोड़ना है, आप बस ध्यान से समझना। इसको आप एक काम करो, इसको 107 लिखो, और 80 से आपको मन ही मन में करना है मल्टीप्लाई। 0 किया, 56 आ गया, 5 आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 8। बड़े आसानी से कर लिया मल्टीप्लाई। 1 आगे गए हो, 107 कर दो माइनस। अब आप एक बात बताओ, आप 8560 निकालने के बाद आप 107 माइनस करने जाओगे, या फिर ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट करके ऑप्शन अपना सही आंसर टिक करोगे, मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे? मैं देखता हूं 84 में 60 में 85 60 में 17 को माइनस करूंगा, लगभग मेरा 84 का समथिंग आंसर आएगा। और मैंने देखता हूं कि ऑप्शन नंबर डी ही एक है जिसमें 84 और 53 आंसर आ रहा है। तो मैं क्यों 107 को माइनस करने जाऊंगा? बस मुझे तुम इतना थोड़ी सी बात समझा दो। क्या मैं माइनस करने जाऊंगा? आप माइनस करने नहीं जाओगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने शुरू में आपको बोला था कि आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके बैठना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। देखो और अगला क्वेश्चन, जैसे मेरे पास ये एक और क्वेश्चन, इसमें भी आप डिजिटल सम लगा सकते हो, सेम टू सेम जिस अप्रोच से आप लगाते आ रहे हो। 7 को 5 से ऐड करो, 7 5 कितना आ गया? 12, और 2 1 जोड़े कितना आ गया? 3, मतलब 3 का स्क्वायर। क्या आ गया? 3 का क्या आ गया? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 6 कितना किया? 13, और 6 मतलब 3 1 4 किया, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 8 1 9, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, 0 आ गया, ये आ गया 9, ये आ गया कितना? 16, और 16 6 1 जोड़ूंगा, कितना आ गया? 7, ठीक है ना। और 9 7 किया, कितना आ गया? 9 7 किया तो आ गया 16। मतलब डिजिटल सम मेरा कितना आना चाहिए? डिजिटल सम मेरा 7 आना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, जोड़ता हूँ। 8 1 9 छोड़ दिया, 5 1 9 छोड़ दिया, 7 आ गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 8 1 9 आया, 5 4 9 आया, छोड़ दिया, 5 आ गया, ये नहीं हो सकता। 8 1 9 5 4 9 6 आया, इसको छोड़ दो। 8 1 9 5 4 9 इसको भी छोड़ दो, 8 आ गया, डिजिटल सम ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। था आंसर ना सही? बताना मजा आया कि नहीं? आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन से मैथ के टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है। मैं उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।